कि फिर ये अपना बयानिया बनाएंगे कि देखो उन लोगों ने अपने लिए बचाने के लिए नेक कदम। ये नून लीग कहती है सर मुश्किल फैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारा साथ नहीं देती, आप दे रहे हैं साथ मुश्किल फैसलों में उनका? हम कहते हैं दीमक लगती जाएगी। अच्छा, हम उस दीमक से बचाना चाहते हैं। एनआरओ नहीं दूंगा, 4.5 साल एनआरओ को खा गया, आखिर खुद एनआरओ लेने के लिए मजबूर हो गए। उन लोगों को एनआरओ देके जहाजों में बैठा के बाहर चलाते हैं। खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और नैब के कवानीन का शिकार हो चुके हैं, नैब के हवाले से जेल भी काट चुके हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और जो तरमीम की गई हैं, जैसा कि अभी शिबली फराज कर रहे थे कि इन्होंने नैब में जो तरमीम करनी थी वो करा ली ताकि आप अपने लिए आने वाले वक्तों में आसानी पैदा कर सकें, तो इस पर उनसे बात करेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सर, आपका शुमार उन लोगों में होता है जो नैब के मुतासरा लोग हैं, तो आप मुतमईन हैं नैब कवानीन के जो मामलात हुए अभी? जनाब आपके कहने पे की है, मीडिया कह रही थी, सारी दुनिया कह रही थी कि ये ब्लैक लॉज जो है वो खत्म किए जाए। हमने वो अमेंडमेंट किए जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्तन वक्तन अपने डिसीजंस में देती गई है। ठीक है, इसी को हमने सामने रखा है, उसी के अंदर ही रहे हैं। अच्छा, उसके बाहर नहीं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कानून है, पाकिस्तान के अंदर आइन है। हम आइन और कानून का ज़ाब्ता लगा के हर वो काम करेंगे जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सर। लेकिन चाहे आप हुकूमत में हो, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो या मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत में हो, जब ये हुकूमत में होते हैं तो नैब कवानीन को सही कहते हैं और जिनके खिलाफ ये इस्तेमाल हो रही है वो ये कहते हैं कि जनाब ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। तो अब आप दोनों इत्तेहादी जमातें हैं, दोनों हुकूमत में हैं, तो ये इक्तफा करेंगे इसमें तरमीम पे? आप समझते हैं कि नैब को खत्म हो जाना चाहिए? क्योंकि आप लोग माजी में ऐसा कुछ कह चुके हैं, बोल चुके हैं कि नैब को खत्म हो जाना चाहिए, नैब जो है वो सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल होता है। बेहतर है खत्म इसलिए नहीं करते, मैं बड़ा खुल के कहता हूँ। अच्छा, कि फिर ये अपना बयानिया बनाएंगे कि देखो उन लोगों ने अपने लिए बचाने के लिए नेट खत्म कर दिया। अच्छा, हम नेट को कायम रख रहे हैं मगर कानून के दायरे के अंदर, कानून से बालातर होके नहीं। ब्लैक लॉ उसको नहीं बनाना चाहते। हम पाकिस्तान के लिए चोरी को पकड़ना चाहते हैं और करप्ट लोगों को पकड़ना चाहते हैं। अच्छा, ब्लैक मेलर्स को पकड़ना चाहते हैं, मुनाफाखोरों को पकड़ना चाहते हैं। मगर कानून जब हमारे पास है, मौजूद है, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करें? अच्छा, क्यों जबर और ताकत का इस्तेमाल करें? हम विक्टिम रहे हैं, बेगुनाह विक्टिम रहे हैं। 25 महीने तो मैंने सजा काटी और दुनिया सारी की प्रॉपर्टीज मेरे गले में डाली, कोई उनको बंदा नहीं मिला, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। 25 महीने पड़ते रहे। हम इस तरीके से लोगों की जिंदगियों से या जिंदगियों के बच्चों को चले सर, फिर मौजूदा सूरत हाल पर कुछ बात कर लेते हैं। मौजूदा सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं सर आप? ज्यादा एक्टिव आप नजर नहीं आते मौजूदा सूरत हाल में, लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी हुकूमत है, आपको पूरी करनी मुद्दत? बिल्कुल करनी चाहिए। 13 अगस्त 2023 तक ये हुकूमत चलेगी और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। बेहतरी जहाँ इंटरनेशनल प्राइसेस है वो एक मजबूरी है। अच्छा, जो लोकल प्राइसेस है ये नून लीग कहती है सर मुश्किल फैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारा साथ नहीं देती, आप दे रहे हैं साथ मुश्किल फैसलों में उनका? मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। अच्छा, और करने चाहिए। जब मुश्किल फैसले करेंगे तो रियासत भी इंशाल्लाह चल पड़ेगी। अगर मुश्किल फैसले नहीं करेंगे, आप डरते रहेंगे, तो रियासत को आस्ते आस्ते जैसे हम कहते हैं दीमक लगती जाएगी। अच्छा, हम उस दीमक से बचाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्ज हुक्मरानी, उनका एक माइंडसेट है, वो एहतजाज को रोकते नहीं है। आप लोगों ने कभी एहतजाज को बजूर ताकत रोकने की कोशिश नहीं की। अभी जो कुछ हुआ, आपको लगता है ये सही हुआ? आप इसकी मजम्मत करते हैं या आपके हक में है? जिस तरह से लोगों पर लाठियां चलाई गई, जिस तरह पर शेल बरसाए गए, ऐसा होना चाहिए था सर? ऐसा हो आपके दौरे हुकूमत में होता तो नहीं था? बड़े आपको ये सवाल मिलते कैसे हैं? ये आप मौजूदा सूरत हाल एक अच्छे एंकर इस किस्म के सवाल करते हैं जब पता सब होता है। आप लोगों को कहें कि भाई पीपल्स पार्टी जब किसी को रोकती नहीं है तो खुद भी कुछ नहीं करती, पुरअमन रहती है, गमला भी तोड़ती और आती है चली जाती है। जहाँ पे ये थ्रेट हो कि ये खूनी मार्च होगा और उसकी तस्दीक खुद इमरान खान कह दे कि मेरे वर्करों के पास असला था, पिस्टल्स थे, चलाया सर हमने, उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि उनको
लड़ाई के अंदर रियासत को झोंके, तबाही करवा दे, कत्लेआम करा दे। अभी ये कह रहे हैं कि हम चढ़ाई करेंगे, जाएंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स को, गिलगित बल्तिस्तान की फोर्स को जैसे पहले ले गए थे, अब उसकी बड़ी ताकत के साथ जाएंगे, हम अपने फोर्स के साथ जाएंगे। क्या ये हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं? और खुदा न खासा इमरान खान पैके भर के रख देता है सीरियस होके कि मुझे जिंदगी को खतरा है, फिर तो सनाउल्लाह को कहता हूँ भाई खुदा के वास्ते इमरान खान हमें प्यारा है, अच्छा क्रिकेटर है, ये इसको नुकसान न हो जाए, फिर क्रिकेट की दुनिया से एक अच्छा स्टार चला जाएगा, इसको बचाओ, मतलब सिक्योरिटी दो, प्रोटेक्ट करो, रोक दो, बिठा दो, अच्छी जगह पे बिठा दो। लेकिन सर ये अच्छी बात है, आप अपने मुखालिफ की भी खैर ख्वाही कर रहे हैं, वो बगैर अंदर बिठा दो। सर मैंने वैसे अपने सवाल का आगाज इसी तरह किया था, शायद आपको बुरा लग गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्ज हुक्मरानी में मैंने बात की थी कि आप एहतजाज को रोकते नहीं हैं, और आप हमेशा, ताहिरुल कादरी साहब का इतना लंबा एहतजाज हुआ था, इतना बड़ा एहतजाज हुआ था, आपने उनको भी नहीं रोका था। मैंने तो आपके तर्ज हुक्मरानी की तारीफ की है। हुई थी, वो एहतजाज हुआ था, जी जी, इतना कुछ हुआ था, मगर हमने जून को भी तकलीफ नहीं होने दी, खुद चले गए, अना का मसला नहीं बना। मुझे एक बात बता दे, मैं सबसे पूछता हूँ, सब एंकरों को पूछता हूँ, मुझे बताते नहीं है, पता नहीं क्यों, क्या नॉलेज नहीं है या समझ नहीं है। सर आप क्या 3.5 साल दुनिया के अंदर कोई अपोजिशन हुकूमत को कहती है कि आओ बात करें? बताओ, 500-600 साल ऐसी हुकूमतें आई हैं जो मैं समझता हूँ सियासी तर्ज अमल की, तो कोई मिसाल है आपके पास? मुझे बता दे, ये एक साल लोग। लेकिन वो कहते हैं हम बात क्यों करें, वो कहते हैं हम बात क्यों करें सर, कन्विक्टेड शख्स है, सजा याफ्ता शख्स है, हम किससे बात करें? शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं करते तो बिलावल साहब से कर लेते, टीम बना लेते कि आओ बैठो। भाई हुकूमत का काम है डायलॉग करना, अच्छा, अपोजिशन से, चाहे कितनी भी दुश्मनियां हो। बेनजीर भुट्टो की बात थी और हमने पता नहीं क्या न क्या कहा था परवेज इलाही को, फिर उसके साथ बैठ गए ना हम। हुकूमत का काम क्या है? आग के ऊपर पानी डालना, ठंडा करना, या आग के ऊपर पेट्रोल डालना। हम बोलते रहे कि आओ बैठो, आओ बैठो, अब क्यों कहते हैं कि बैठ जाओ, डायलॉग करो? सही है, क्यों आए हमारे पास, क्यों टेलीफोन किया, क्या आए बात करें, और हमने फिर कहा चलो बात करो, बात करके फिर भाग गए, फिर नहीं आए। अच्छा यार किस तरीके से ये मीडिया हमारी चल रही है, क्या कर रही है मीडिया, किस तरीके से? सर जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं सर, हमारा क्या कसूर है? हम तो आपकी बात भी रखते हैं, उनकी बात भी रखते हैं सामने। हकीकत को तो बयान करो, खुद जब बात करो तो बयान करो कि ये हकीकतें है यार, ये तो वो पार्टी है, ये वो जमाते हैं, ये वो अपोजिशन है जिन लोगों ने 3.5 साल तल्ले किए कि आओ बैठ जाओ भाई मसला का। जब वो नहीं हुआ तो हमने आईनी तरीका अख्तियार किया। जब पाकिस्तान के अंदर पहले आईनी तरीके से कोई हुकूमत गई है, हमेशा वो हुकूमत गई है जो हुकूमत मार्शल की सूरत में खत्म हुई है, आइन खत्म हुआ है, मगर फिर भी हमने कोई एहतजाज या जलाओ घेराव नहीं किया। छोड़ दे उस बात को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा मौत दी गई, क्या हमने इस्लामाबाद पे हमला किया? और इस्लामाबाद में किया। बेनजीर भुट्टो को इस्लामाबाद में शहीद किया। क्या हमने पाकिस्तान के रियासत के ऊपर हमला किया? लोगों को कहा कि जलाओ घेराव करो? कराची से लेकर सक्कर तक सारी गाड़ी जल गई सर। चाहे वो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, मगर फिर था तो पाकिस्तान ना। ठीक है, नुकसान तो पाकिस्तान को होता ना। क्यों नहीं आप ये बातें समझते? सियासतदान का काम क्या है? सियासतदान का काम है वो सियासत करो जिससे रियासत को तहफ़्फ़ुज़ मिले, जिससे रियासत के अवाम को कोई हुक्मरानी मिले, जिससे रियासत के अवाम को रोटी कपड़ा मकान मिले, जहाँ रियासत के बच्चों को तालीम मिले, जहाँ गरीबों को सेहत की सहूलतें मिले, जहाँ तरक्की हो, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये चीजें होनी चाहिए रियासत की। ये नहीं होनी चाहिए कि एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। 4.5 साल एनआरओ को खा गया, आखिर खुद एनआरओ लेने के लिए मजबूर हो गए और लोगों को एनआरओ देके जहाजों में बैठा के बाहर चला दिया गया। आए ना वो, हमें तो किसी को नहीं पकड़ा है अभी तक, किसी को जेल में नहीं डाला। अगर जेल में डाला है तो बता दे फलाने आदमी को जेल में डाला है। हमें तो अभी तक कोई लेटर नहीं लिखा है कि फलाने आदमी भाग गए यहाँ से। हमने कभी भी तोशाखाना से कुछ चीजें नहीं ली, तो पैसे दे के ली।
ये 120 चीजें उठा के तोशाखाना से ले गया, लोग कहते हैं कि ईमानदार है। 80 करोड़ की घड़ी को 40 लाख में लेके कहा कि मैं तो ईमानदार हूं, पैसों से दी थी, मेरी चीज मेरी मर्जी। ये तो वो स्लोगन उसने निकाला जो एक बंदे ने पहले बच्चों ने कहा था, वही स्लोगन है कि मेरी चीज और मेरी मर्जी। ठीक है, चले आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं सर, मैं मुज़ाकरात क्योंकि ब्रेक मुझे लेना है, लेकिन मुज़ाकरात के वाले से बीच में एक खबर निकलकर सामने आई थी, वो जो बिजनेस टाइकून थे उन्होंने राब्ता कर रहा था, उनसे राब्ता खान साहब ने किया था। वैसे तो खान साहब इसका बरमला इज़हार कर चुके हैं कि मैं इस चीज़ की तरदीद करता हूँ। शाह कुरैशी साहब ने मेरे प्रोग्राम में इसकी तरदीद की थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ते के लिए कोई रास्ता निकाला गया था? इस सवाल का जवाब लेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।